क्या आप जानते हैं, चारों वेदों में जीव और ईश्वर का संबंध महावाक्यों द्वारा स्थापित किया गया है। जीव और ईश्वर का संबंध मनुष्यों के लिए सदा जिज्ञासा बनी रही। श्रुतियों में, वेदों में, उपनिषदों में, प्रकरण ग्रंथों में यह अनुभव महावाक्यों द्वारा दर्शाया गया है, स्थापित किया गया है। महावाक्य बड़े नहीं होते, परंतु इसमें उच्च स्तरीय ज्ञान या यूँ कहें जीव और ईश्वर के संबंध का निचोड़ सार निहित है। इसीलिए इसे महावाक्य कहा गया। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर साधना श्रीवास्तव है और मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ जो तत्वबोध पर अभी अपने विचार प्रकट करती हूँ। अगला एपिसोड चलिए प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। आज एक माह के अंतराल पर आप सबों का मैं इस चैनल पर स्वागत कर रही हूँ। कारण ये रहा कि मैं एक गांव में रहती हूँ जहाँ स्कूल और एक मंदिर में अपनी सेवा देती हूँ। स्कूल गर्मी की छुट्टियों में बंद था और मैं मंदिर में प्रत्येक रविवार को जो प्रवचन करती हूँ या जिसका मैं YouTube पर वीडियो बनाकर अपलोड करती हूँ, वो मैं नहीं कर सकी। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ। आज का एपिसोड हम प्रारंभ करेंगे चारों वेदों में जो महावाक्य के द्वारा जीव और ईश्वर का संबंध किस प्रकार स्थापित किया गया है और सभी महावाक्य एक ही ओर इशारा करते हैं कि जीव और ब्रह्म की एकता है। पहला महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है। यह महावाक्य अथर्ववेद के मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। इसे हम पिछले एपिसोड में भी पढ़ चुके हैं कि आत्मा सत्यम तदन्यत सर्वम मिथ्येति, यानी आत्मा सत्य है, इसके अलावा सब कुछ मिथ्या है। और ये भी पढ़ चुके थे कि नित्यम वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, यानी ब्रह्म भी नित्य है, ब्रह्म भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि आत्मा और ब्रह्म एक है। वही इसमें भी कहा गया है कि अयम आत्मा ब्रह्म। दूसरा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह वाक्य किसी साधक ने कहा है जब उसे ब्रह्म की अनुभूति अपने अंदर हुई, तब उसे पता चला कि अरे यह ब्रह्म और कहीं नहीं, मेरे ही अंदर है, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह महावाक्य लिया गया है यजुर्वेद
के बृहदारण्य उपनिषद से। तीसरा महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका अर्थ है कि उच्च स्तरीय ज्ञान अर्थात चेतना ही ब्रह्म है। ये लिया गया है ऐत्रेयी उपनिषद से, और जो कि ऋग्वेद का भाग है। चौथा महावाक्य है तत्त्वम् असि। यह लिया गया है सामवेद से, छांदोग्य उपनिषद से। तत् वह यानी ईश्वर, और त्वम तुम यानी जीव। इसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था कि तत्त्वम् असि, तुम वही हो। यही ज्ञान देकर उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया था, वरना अर्जुन तो टूट चुके थे। प्रत्येक महावाक्य एक ही दिशा में इशारा करते हैं। चलिए चौथे महावाक्य तत्त्वम् असि का विश्लेषण करते हैं। यहाँ तत् का अर्थ है वह, और त्वम का अर्थ है तुम। हम लोग पिछले एपिसोड में ईश्वर और जीवात्मा दोनों को उपाधि दिए थे। ईश्वर की उपाधि क्या थी? ईश्वर नित्य हैं, उनकी शक्ति है माया। माया त्रिगुणात्मिका है। वह अपने तीनों गुणों की मदद से पंच महाभूत की रचना करती है, और यह पंच महाभूत का विस्तार इतना बड़ा है कि उसमें तरह तरह के पिंड उन्हीं पंच महाभूतों से बने पूरा ब्रह्मांड की रचना हुई। इस प्रकार देखें तो माया ने तो एक बहुत बड़े जगत की रचना कर डाली। तो इतने बड़े जगत के मालिक को हमने ईश्वर का नाम दिया, उपाधि दी। ये रही उनकी उपाधि। लेकिन याद रहे, माया अपने आप में उसकी कोई सत्ता नहीं है। वो जो भी है वो ईश्वर की शक्ति है। अपने आप में वो मिथ्या है। ईश्वर की शक्ति से माया प्रतीत होती है। अब आइए, ये तो हुआ तत् वह, और त्वम तुम जीवात्मा को कहते हैं। और जीवात्मा की उपाधि क्या दी गई है? तो जीवात्मा को रूप है, नाम है, उसकी उपलब्धियां हैं। बाह्य जगत में जो भी उपलब्धि उसने की है, ये उसकी उपाधि है। और जब तक ब्रह्म और जीव अपनी अपनी उपाधि से जुड़े रहेंगे, तब तक यह भेद दोनों में अंतर बना रहेगा। वो आराध्य रहेंगे, हम उनकी उपासना करेंगे। हम पाप पुण्य से डरेंगे, क्योंकि हम उन्हें ही अपने कर्मों का फलदाता समझेंगे। इस प्रकार उनमें और हम में कभी एकत्व नहीं हो सकता है। हम दोनों अलग हैं। अब अगर हम लोग अपनी उपाधि को ड्रॉप कर दें, ईश्वर की भी उपाधि को ड्रॉप करें, अपनी उपाधि को ड्रॉप करें, यानी हमारा कोई नाम, रूप, उपलब्धियां नहीं हैं, और ईश्वर को भी हम सर्वशक्तिमान, विस्तृत, एक्सटेंडेड ब्रह्मांड में पंचमहाभूत से लैस ऐसा न समझें। उन्हें हम शुद्ध चेतना समझें, और अपने अंदर भी उनका अंश
अपने आप को मानकर अपने अंदर उस शुद्ध ज्ञान, उस चेतना का अनुभव करें। ऋग्वेद में लिखा है ना, प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी उच्च स्तरीय ज्ञान ही ब्रह्म है। जब हम अपना नाम रूप उपलब्धियों को ड्रॉप करके अपने अंदर सिर्फ उस शुद्ध चैतन्य को अनुभव करते हैं, तो वही तो ब्रह्म है। उनके पास भी तो बस शुद्ध चैतन्य के अलावा उनका जो भी विस्तार है उसे तो हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि वो तो माया द्वारा रचित है। तो तत्त्वम् असि अर्थात वो ब्रह्म और तुम एक हो, तुम वही हो ब्रह्म स्वरूप, तत्त्वम् असि। अब चलिए इस महावाक्य और भी गूढ़ विवेचना करें। गूढ़ इस प्रकार कि इसके शब्दों का शब्दार्थ, शब्द का अर्थ और लक्ष्य दोनों पर विवेचना करें, यानी शब्दार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के बारे में सोचें। शब्दार्थ तो तुम ही लगता है, तुम यानी वह जीवात्मा जिसे अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर का पूरी तरह ज्ञान है, वह अपने आप को पूरी तरह पहचानता है। त्वम का अर्थ तो यही लगता है, ये हुआ शब्दार्थ यानी जीवात्मा। लेकिन इससे तत्त्वम् असि का लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। ये क्या बात हुई कि एक स्थूल शरीर वाला जो है वो तत्व के समान हो गया, तो शब्दार्थ यहाँ नहीं फिट बैठ रहा है। इसीलिए चलिए अब लक्ष्यार्थ देखें। वही त्वम जब अपना नाम रूप, अपनी उपलब्धियों को हटाकर अपने आप को सिर्फ गूढ़ चैतन्य ज्ञान अपने अंदर महसूस करता है, अपने अंदर ना कोई तरंग है, ना कोई वृत्ति है, किसी चीज़ का आकार प्रकार उसके अंदर वृत्तियाँ नहीं उत्पन्न हो रही है, कोई हलचल नहीं है, कोई लहर नहीं है, शांति शांति। इसे समाधि अवस्था कहते हैं, कोई तरंग नहीं रहता। अब जो इस स्थिति में त्वम है त्वम ही है, तुम ही। लेकिन इसका लक्ष्यार्थ अब लग रहा है कि अब इसे तत्व से जोड़ा जा सकता है। तत्व, तत्व यानी वह, और वह माने ईश्वर, और ईश्वर माने विशुद्ध चैतन्य प्रज्ञानम ब्रह्म। अब इनको, इस स्थिति को जोड़ा जा सकता है। तो तत्त्वम् असि महावाक्य है तो 3 अक्षर का, लेकिन इसको समझने के लिए हमें तत् को भी समझना पड़ेगा, त्वम को भी समझना पड़ेगा, तब दोनों एक हो जाएंगे। तत् और त्वम का प्रयोग। अब चलिए मॉडर्न भाषा में इस चीज़ को बोल देते हैं, आज के ज़माने की भाषा में। तत् और त्वम के लक्षण के अनुसार उसको समझिए। जब
त्वम तत् से दूर हो जाता है तो उसे दैट कहिए। जब वह दैट रहता है तो वह ईश्वर से, तत् से दूर है। और वही जब दिस हो जाता है यानी करीब आ जाता है तो वह तत् से मिलकर एक हो जाता है। इक्वेशन के रूप में अगर इसको देखें तो चलिए इक्वेशन का अमली जामा पहनाया जाए। शुद्ध चैतन्य, हमारे अंदर शुद्ध चैतन्य हरदम मौजूद रहता है, लेकिन अविद्या के चलते हम उस चैतन्य का अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए शुद्ध चैतन्य प्लस अविद्या, तो उपाधि क्या मिलेगी? उपाधि मिलेगी जीव की। उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य प्लस माया की शक्ति, तो उपाधि क्या मिलेगी? ईश्वर की। अब दोनों मूल रूप से चेतन आत्मा है, चैतन्य है, लेकिन अगर जीव से उपाधि अविद्या हटा दी जाए, हाँ, इक्वेशन के बाईं ओर से दाईं ओर ले जाइए अविद्या को, तो जीव माइनस अविद्या बचेगा क्या? शुद्ध चैतन्य, ज्ञान, ब्रह्म। उसी तरह सेकंड इक्वेशन में ईश्वर से अगर माया हटा ली जाए तो बचेगा क्या? शुद्ध चैतन्य ब्रह्म, यानी जीव भी शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है और ईश्वर भी शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है। इसके पढ़ लेने से ऐसा नहीं है कि हमें अनुभव हो जाएगा, हमें शुद्ध चैतन्य की अनुभूति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यह ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग पर चलने से ध्यान मार्ग आसान हो जाता है, क्योंकि हमें किस चीज़ पर ध्यान करना है, किसका ध्यान करना है, ये हमें ज्ञान मार्ग सिखाता है। तो जितने लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उन्हें ज्ञान होना चाहिए कि ये मेडिटेशन है क्या, और यह ज्ञान मार्ग पर चलने से ही, हमारे ग्रंथों को पढ़ने से, उसकी विवेचना करने से ही मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग आज का एपिसोड यहाँ समाप्त करें। हो सकता है अगला एपिसोड अंतिम हो और आप लोग जो इतने दिनों अपना धैर्य बनाए रखे, मेरे सभी एपिसोड्स को सुने और समझे, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि यह ज्ञान का विस्तार हो, सनातन धर्म के लोगों को पता चले कि आसान शब्दों में इस ज्ञान को समझा जा सकता है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। अगले सप्ताह हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।